कल ब्राह्मण आत्मदेव की कथा का पहला भाग था। आज दूसरा भाग है धुंधकारी का मारा जाना और सप्ताह प्राण सुनकर मुक्त हो जाना। यह सब सुनते सुनते सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों को बताया कि ब्राह्मण आत्मदेव के घर से वन में चले जाने के बाद धुंधकारी अपनी माता धुंधरी पर खूब अत्याचार करने लगा। वह दिन प्रतिदिन अपनी माता से पैसे व सामान मांगता था और रोज अपनी माता पर हाथ उठाता था। धुंधली अपने पुत्र को प्रतिदिन पैसे देने का बहाना करती रही। अपनी माता का प्रतिदिन की टाल मटोल से धुंधकारी को बहुत गुस्सा आता था और वह खूब गुस्से में अपनी माता की पिटाई करता था। धुंधली पर उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। उस पर अपने दुष्ट पुत्र के अत्याचारों से वह परेशान हो गई। इस जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान होकर धुंधली एक दिन आधी रात में घर के समीप स्थित एक कुएं में जा कूदी और अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। इधर अपने भाई धुंधकारी के अभद्र व्यवहार व नीच कर्मों से परेशान होकर गोकर्ण ने भी घर छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। गोकर्ण प्रभु श्री विष्णु का परम भक्त तथा महान ज्ञानी व्यक्ति था। अपने भाई गोकर्ण के घर से चले जाने के बाद धुंधकारी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। वह प्रतिदिन चोरी, ठगी आदि बुरे कार्यों में लग गया और इस बुरे कार्यों से जो धन एकत्रित होता उसे वेश्याओं के पास जाकर लौटा देता। एक दिन की बात है, धुंधकारी के हाथ एक स्थान पर चोरी में काफी धन हाथ लग गया। उसने सारा धन लाकर अपनी प्रेयसी वेश्या के हाथ में दे दिया और उस वेश्या के घर में ही रात्रि में सो गया। तो वेश्या के घर वालों ने बैठकर आपस में विचार विमर्श किया कि ये युवक धुंधकारी प्रतिदिन चोरी डकैती करके यहाँ पर आता है। जिस दिन यह पकड़ा गया तो उसके साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे। क्योंकि इसे मार दिया जाए, क्यों ना इसे मार दिया जाए। उन सब ने यह सोचकर आधी रात में उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर गला दबाकर मार दिया और एक गड्ढा खोदकर धुंधकारी का शव उसमें दबा दिया और उसके जान पहचान के लोगों से कह दिया कि धुंधकारी यह देश छोड़कर विदेश चला गया है और अब वह वहीं रहा करेगा। इसलिए कहा गया है, वैश्या से कर प्रीत पुनि सुख चाहत हो सुख, तन मन धन मान गवाए के नष्ट करें परलोक, वाणी अमृत काले धनी जत जीव, वैश्या का संसार में देखा किसने पीव, बिना द्रव्य के प्रीत ना वैश्या सुन यार, जब पैसा पावे नहीं देवे जूते हजार। इस तरह अकाल मृत्यु के कारण धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो दर दर भटकने लगा और भूख प्यास सर्दी गर्मी बरसात आदि से परेशान रहने लगा। इधर तीर्थ यात्राओं पर घूमते घूमते गोकर्ण को खबर मिली कि धुंधकारी मर गया। तो गोकर्ण अपने भाई के मरने पर खूब रोया और उसने सबसे पहले गया जी जाकर उसका पिंडदान और श्राद्ध किया और गया के पश्चात वह जिस भी तीर्थ स्थान पर गया धुंधकारी के नाम का वह श्राद्ध अवश्य करता था। इस तरह सब तीर्थों की यात्रा कर एक दिन गोकर्ण वापस अपने घर लौट आया। थका हारा होने के कारण गोकर्ण को लेटते ही नींद आ गई। तो आधी रात में उसने अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि में अनेक रूप बदलते व चीखते चिल्लाते हुए देखा। यह सब देखकर गोकर्ण को बहुत ही दुख हुआ। उसने हिम्मत दिखाकर पूछा, मेरे भाई तुम भूत प्रेत राक्षस आदि में से कौन हो और तुम्हारे इस तरह रूप बदलने चीखने चिल्लाने का क्या कारण है। गोकर्ण की ये बात सुनकर धुंधकारी और जोर जोर से रोने लगा। उसे सिर्फ रोता देख और ना बोलने पर गोकर्ण ने प्रभु का स्मरण कर मनी मन कुछ मंत्र पढ़ हाथ में जल लेकर धुंधकारी पर छींटे मारे। उस अभिमंत्रित जल के छींटे लगते ही वह प्रेत बोला, गोकर्ण
मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अपने जीवन में मैंने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, अपने माता पिता पर बहुत जुल्म किए हैं। भाई गोकर्ण, मैं स्वयं अपनी मौत नहीं मरा हूँ। मेरी प्रियसी वेश्या ने मुझे धोखे से नींद में सोते समय फांसी लगाकर मार दिया है। इस तरह अकाल मृत्यु के कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। भाई गोकर्ण, मुझे हवा के अलावा कुछ भी खाने को नहीं मिलता। मैं भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, बरसात से दिन रात परेशान रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ। भाई, तुम मुझ पर दया करके किसी प्रकार मेरा उद्धार करो, ताकि मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकूं। धुंधकारी की बात सुनकर गोकर्ण बोला, मेरे भाई धुंधकारी, मैंने गया जी जाकर तुम्हारा पिंडदान, तुम्हारा श्राद्ध कर्म कर दिया। उसके बाद भी मैं जिस जिस तीर्थ में स्थान पर गया, उन समस्त स्थानों पर मैंने तुम्हारा श्राद्ध धर्म करा। परंतु क्या कारण है कि तुम फिर भी प्रेत योनि में हो? अपने भाई गोकर्ण की बात सुनकर धुंधकारी बोला, भाई गोकर्ण, मैंने अपने जीवन में इतने पाप कर्म किए हैं कि तुम्हारे इन पिंडदानों व श्राद्ध कर्म करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी। भाई गोकर्ण, तुम तो महान ज्ञानी व धर्मात्मा व्यक्ति हो, मुझ पर कृपा कर जल्दी ही कोई ऐसा सरल उपाय करो जिससे मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। मैं दिन रात बेचैन रहता हूँ। अपने भाई धुंधकारी की बात सुनकर गोकर्ण बोला, भाई धुंधकारी, तुम धीरज रखो, मैं शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करने का कोई ना कोई उपाय करता हूँ। धुंधकारी को इस तरह दिलासा दे गोकर्ण सो गया। अगले दिन गोकर्ण के आने की खबर सुनकर आसपास पड़ोस के व जान पहचान के लोग उससे मिलने के लिए आ गए। उन सब से मिलकर गोकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। फिर गोकर्ण ने नगर के समस्त बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को अपने यहाँ आमंत्रित किया और उनके आने पर उनका खूब आदर सत्कार किया। गोकर्ण की मेहमानबाजी से सारे संत महात्मा बहुत खुश हुए। फिर गोकर्ण उन सब साधु संत महात्माओं से हाथ जोड़कर बोले, महापुरुषों, मेरे ऊपर एक विपत्ति आ गई। आप सब मेरी बात ध्यान से सुनकर मुझे उसका उपाय बताओ। गोकर्ण की बात सुनकर सबने पूछा, क्या बात है, बताओ गोकर्ण। गोकर्ण बोला, मेरे भाई धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई है और वह इस कारण प्रेत योनि में भटक रहा है। आप सब ज्ञानी ध्यानी संत जन मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। गोकर्ण की बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी साधु संत महात्माओं ने आपस में विचार विमर्श कर गोकर्ण से कहा, आप प्रभु सूर्यदेव की तपस्या करो और उनसे इसका उपाय पूछो। उन सब के कहने के अनुसार गोकर्ण ने सूर्य देवी की तपस्या कर उनसे वर मांगा, प्रभु सूर्यदेव, मेरे भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताओ। भगवान सूर्य ने गोकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, तुम अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनाओ। इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से तुम्हारे भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण को यह उपाय बताकर प्रभु सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। गोकर्ण ने नगर के सभी स्त्री पुरुषों, साधु संत महात्माओं, महापुरुषों को बुलाकर सप्ताह यज्ञ आरंभ कर दिया। जब गोकर्ण ने अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा आरंभ की तो धुंधकारी भी 7 गांठ वाले एक बांस पर बैठकर अमृत रूपी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने लगा। प्रथम दिन जब कथा समाप्त हुई तो जिस बांस पर धुंधकारी बैठा था उस बांस की एक पोरी फट गई और इसी प्रकार दूसरे दिन जब कथा समाप्त हुई तो उसी बांस की दूसरी पोरी फट गई। इस प्रकार 7वें दिन जब अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण पूर्ण हुआ तो प्रतिदिन एक पौरी के हिसाब से उस बांस की 7 पूरी फूट गईं और अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से अकाल मृत्यु को प्राप्त धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और प्रभु श्री कृष्ण के समान दिव्य रूप हो गया। फिर दिव्य रूपधारी धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण के समीप आया और हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, कृपानाथ,
आपने मुझ पापी को मेरे समस्त पापों व प्रेत योनि से छुटकारा दिलाकर मुझ पर कृपा की है। आप महान हैं। इस जगत में अमृत रूपी श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला अन्य कोई साधन नहीं है। यह समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। यह कहकर धुंधकारी बोला, इस जगत के जो भी प्राणी पापों में फंसकर इस संसार के मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, उन समस्त प्राणियों को पापों से छुटकारा पाने के लिए इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। जिस समय धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण से यह सब बातें कर रहा था, उसी समय आकाश मार्ग से एक विमान धुंधकारी के समीप आकर रुका और धुंधकारी को उसमें बिठाकर वैकुंठ लोक ले गया। वहां पर उपस्थित समस्त नर नारी व साधु संत महात्मा आश्चर्यचकित रह गए और गोकर्ण से बोले, महाराज ये सब क्या था? श्रीमद् भागवत का 7 प्राण तो हमने भी सुना, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए आया और सिर्फ उनको ही लेकर गया। ये क्या कारण था, आप हमें बताओ। उन सब की बात सुनकर गोकर्ण बोला, महापुरुषों, जो इसे अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा को एकाग्र होकर सच्चे मन से सुनता है, उसको ही इस अमृत रूपी कथा का अमृत फल मिलता है। कथा के समय जो प्राणी इधर उधर की बातों में मस्त रहते हैं, उन्हें इस अमृत रूपी कथा का अमृत फल नहीं मिलता है। धुंधकारी ने एकाग्र होकर सच्चे मन से अमृत रूपी श्रीमद् भागवत का 7 पारायण सुना और प्रभु की कृपा से वह विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चला गया। गोकर्ण की ज्ञान भरी बातें सुनकर सबके सिर शर्म से झुक गए और फिर बोले, महाराज आप हम पर कृपा कीजिए और हमें एक बार फिर से यह 7 प्राण सुनाइए, ताकि हम सभी भी मुक्ति प्राप्त कर सकें। उन सब लोगों की बातें और जिद करने पर गोकर्ण ने दूसरा पारायण शुरू कर दिया। इस बार समस्त जन एकाग्र चित्र होकर सुन रहे थे। 7 पारायण पूर्ण होने पर स्वयं प्रभु श्याम सुंदर चतुर्भुजी रूप धारण कर वहां पर प्रकट हुए और वहां उपस्थित सभी प्राणियों को दर्शन देकर गोकर्ण को अपने साथ विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक ले गए। इसके पश्चात सभी प्राणियों के लिए वैकुंठ से विमान आया और सबको बिठाकर वैकुंठ लोक ले गया। सूत जी बताते हैं कि ऋषिगणों, जिस स्थान पर सूर्य और चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकते, उस स्थान पर श्रीमद् भागवत पुराण के सुनने और सुनाने वाले पहुंच जाते हैं। सैकड़ों यज्ञ दान व्रत तप करने से भी उतना फल नहीं मिलता जितना सिर्फ एक सप्ताह पारायण के सुनने से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत का महत्व समस्त पुण्यों से अधिक है। देव ऋषि नारद जी सनत कुमार जी से बोले, प्रभु आप हमें इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण के सप्ताह यज्ञ की संपूर्ण विधि विस्तार से बताइए। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद, इस अमृत रूपी सप्ताह पारायण को भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक एवं मार्गशीर के माह में सुनने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन प्राणी यदि चाहे तो इसे किसी भी माह में सुन सकता है, क्योंकि प्राणी पवित्र शुभ कार्य कभी भी कर सकता है। प्राणी की जब सप्ताह पारायण सुनने की इच्छा हो तो श्रेष्ठ मुहूर्त निकाल कर अपने मित्र भाई बंधुओं व जो भी प्राणी इस अमृत रूपी कथा को सुनना चाहता है, उन सबको निमंत्रण अवश्य देना चाहिए, ताकि सभी प्राणी इस अमृत रूपी कथा को श्रवण कर सकें। फिर किसी बाग, देवालय, घर, जहाँ भी उत्तम व पवित्र स्थान हो, उस स्थान की भूमि को साफ स्वच्छ करके केले के स्तंभ, बंधनवार, चंदोवा और ध्वज आदि लगाकर सजा देना चाहिए एवं कथा सुनने वाले व्यास जी के लिए ऊंचा दिव्य आसन बनाना चाहिए तथा कथा सुनने आने वाले श्रोताओं के लिए साफ स्वच्छ खुले स्थान का प्रबंध करना चाहिए एवं विष्णु सहस्त्र का नाम 1 सप्ताह तक पाठ करने के लिए अन्य ज्ञानी ब्राह्मण बुलवाना चाहिए तथा विघ्नों की शांति के लिए प्रभु श्री गणेश सहित समस्त देवों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कथा सुनने आने वाले भक्ति जनों को स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र मन के साथ कथा स्थल पर आना चाहिए। कथा आरंभ होने पर व्यास जी और श्रीमद् भागवत पुराण ग्रंथ की पूजा कर पान, फूल, दक्षिणा
और चढ़ाकर अपनी मनोकामना की पूर्ति एवं तमाम कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर पवित्र मन से एकाग्रचित होकर कथा सुननी चाहिए तथा सुनने के समय अपना मन सांसारिक मोह माया से हटाकर तथा मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि ये मन एकाग्र नहीं होगा तो कथा श्रवण करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं होती है और अधम गति मिलती है। इसलिए पवित्र मन से सबके प्रीति प्रेम भाव रखकर क्रोध ईर्ष्या से दूर रहकर प्रभु से मन लगाकर इस अमृत रूपी कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा के अंत में प्रभु की स्तुति कर भक्त जनों को तुलसी दल का प्रसाद देना चाहिए और 7 दिनों तक एक बार संध्या के समय दूध फल और सात्विक भोजन कर निराहार रहना चाहिए। प्याज लहसुन सहित बासी भोजन मूली गाजर उड़द मसूर आदि पदार्थों का कथा श्रवण के दिनों में त्याग करना चाहिए तथा कथा सुनाने वाले व्यास जी को भी इन सब पदार्थों का त्याग कर इस अमृत रूपी कथा को धीरे धीरे अच्छी तरह समझा कर कहनी चाहिए ताकि कथा सबकी समझ में आ जाए। इस कथा को सूर्योदय से आरंभ कर 4 घड़ी दिन रहे इतनी कथा करनी चाहिए। सूर्योदय में 2 घड़ी के लिए विश्राम कर श्रोतागणों सहित कुछ दूध फल आदि खा लेना चाहिए। इन सब नियमों के अनुसार कथा सुनी जाए तो अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होती है और मुक्ति प्राप्त होती है। इस अमृत रूपी कथा के श्रवण करने से बांझ स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। पवित्र विचार व सच्चे मन से कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक प्राणी की समस्त मनोकामना पूरी होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। 1 सप्ताह तक कथा श्रवण करने के पश्चात 8वें दिन 10वें स्कंद के श्लोकों या गायत्री मंत्र से होम कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कथा सुनाने वाले व्यास जी को गाय भूमि वस्त्र आदि अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणों को भी अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार कथा श्रवण करने से धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष 4 पदार्थों की प्राप्ति होती है। इतनी बात सुनाकर सनत कुमार जी नारद जी से बोले, हे नारद जी, यदि आपका मन हो तो मैं आपको दूसरा पुराण सुनाऊं। सनत कुमार जी के मुख से इतनी कथा सुनते ही देव ऋषि नारद जी बोले, प्रभु धन्य भाग्य हमारे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तब समस्त ऋषिवरों के समान सनत कुमार जी ने दूसरा पारायण आरंभ किया। उसी समय तीर्थ यात्रा पर निकले हुए सुखदेव जी घूमते घूमते वहां आ गए। श्री सुखदेव जी को देखते ही वहां उपस्थित समस्त जनों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार करने आसन पर विराजमान किया। फिर श्री सुखदेव जी वहां उपस्थित समस्त जनों से बोले, इस अमृत रूपी कथा को एकाग्रचित होकर सुनो, क्योंकि इस अमृत रूपी कथा में सिर्फ रस ही रस है और पावन रस को बार बार पीना चाहिए। श्रीमद्भागवत की मूल कथा को प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने नारद जी को, देव ऋषि नारद जी ने हमारे पिता व्यास जी को सुनाया था तथा उन्होंने विस्तार से मुझे सुनाया। फिर मैंने इसको राजा परीक्षित को सुनाया। जिस समय श्री सुखदेव जी महापुरुषों को यह बात बता रहे थे, उसी समय प्रभु श्री हरि विष्णु जी चतुर्भुजी रूप धारण कर शंख चक्र गदा पद्म वैजंती माला तथा पीताम्बर सहित अपने समस्त पार्षदों सहित प्रकट हो गए। वहां उपस्थित समस्त जनों को अपने दर्शन दिए। प्रभु श्री हरि विष्णु जी को देखते ही सबने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हे राजन, तब प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने वहां उपस्थित समस्त जनों को अपने प्रेम में मग्न देखकर कहा, यहाँ पर उपस्थित सभी जनों के मन में जो उनकी इच्छा हो वह निसंकोच होकर मुझसे वर मांग ले, मैं उनको मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। यह सुनते ही देव ऋषि नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके दर्शन से बड़ी इच्छा क्या हो सकती है। आपके दर्शन हो गए, समझो मनोकामना पूर्ण हो गई और अर्थ काम धर्म मोक्ष 4 पदार्थ मिल गए। प्रभु, आप हमें अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान करें। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी एवं अस्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार दूसरा पारायण भी पूर्ण हुआ। इतनी कथा सुनाकर सौनकादिक ऋषिवरों ने सूत जी से पूछा, प्रभु,
श्री सुखदेव जी, गोकर्ण और संत कुमार जी ने ये अमृत रूपी कथा कब सुनाई थी, हमें विस्तार से बताइए। शौनकादि ऋषिवरों की बात सुनकर सूत जी बोले, प्रभु श्री कृष्ण के गोलोक पधारने के 300 वर्षों के बाद भाद्रपद के माह में नवमी तिथि को श्री सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित को, उसके 200 वर्ष बाद गोकर्ण धुंधकारी को तथा उसके 300 वर्ष पश्चात सनत कुमार जी ने देवऋषि नारद जी को यह श्रीमद् भागवत का सप्ताह पुराण सुनाता। इस जगत में जो कोई प्राणी इस अमृत रूपी कथा को सच्चे मन से पढ़ता है और सुनता है, उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।